वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से 30 नवंबर सन 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। एक व्यक्ति ने पूछा, मनुष्य तो इष्ट के विषय में सुनना ही नहीं चाहता है या सुनकर भी ग्रहण करना नहीं चाहता है, क्या किया जाए? श्री ठाकुर जी बोले, जिसे इष्ट के प्रति इंटरेस्टेड अंतराशी नहीं देखोगे, उसे पैशन प्रवृत्ति के प्रति इंटरेस्टेड अंतराशी समझो। उसी पैशन प्रवृत्ति के द्वारा होकर ढुकना चाहिए। फिर भी यह बात सत्य है कि कोई भी यह नहीं चाहता है कि प्रवृत्ति उपभोग करने में उसकी सत्ता विपन्न हो। यदि सत्ता ही खत्म हो जाए तो आखिर उपभोग कौन करेगा? इसी सत्ता के प्रति दृष्टि आकृष्ट कर सत्ता के धारक और पोषक के रूप में धर्म, इष्ट, कृष्टि और दीक्षा की आवश्यकता के विषय में सहज रूप से मनुष्य को इस प्रकार बता देना चाहिए जिससे वह उसके हृदय को स्पर्श कर जाए। हर पग पर श्वास और प्रश्वास में यदि तुम इष्ट को लेकर चलो, यदि इष्ट ही तुम्हारे यथा सर्वस्व हो, तो किसी भी व्यक्ति को सहज रूप से इष्ट ग्रहण करने की आवश्यकता के विषय में क्षण भर में आसानी से समझा सकते हो। उसके लिए तुम्हें दर्शन शास्त्र झाड़ने की जरूरत नहीं होगी। अपने जीवन को इष्ट में अच्युत, सुकेंद्रिक और सुविन्यस्त एवं स्वयं अध्ययन कर तुम जैसा बोध, विवेचना, अनुभूति और नियमन कुशलता आयत्त करोगे, उसके बल पर तुम सारी दुनिया को समझ सकोगे, सुनियंत्रित कर सकोगे। तुम्हारा दर्शन अर्थात ज्ञान उस समय कितने व्यक्तियों की दृष्टि खोल देगा। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि परफेक्ट पूर्ण होने पर ही याजन में उतरना है। इष्टमुखी होकर यजन, याजन, इष्टवृत्ति तीनों ही चलना है। इष्ट को अवलंबन कर हम जितना ही आत्मनियंत्रण की दिशा में निरंतर सक्रिय होकर तत्पर होंगे, उतना ही हमारा याजन फल प्रसू होगा। सूक्ष्म आत्म समीक्षण के जरिए प्रत्येक को ठीक तरीके से निरीक्षण कर सकेंगे। इसीलिए आचरण आवश्यकता अनुसार वास्तविक में अभिज्ञता प्रसूत होगा। उसके साथ ही साथ इष्ट संवेग रहेगा, मनुष्य के प्रति सहानुभूति रहेगी, जो सब कुछ मिलकर मनुष्य को बोध संदीप्त कर देंगे। किंतु अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जिनके प्रकृति ही सत्य के प्रति उन्हें अनुरक्त नहीं होने देती। पर चाहे जो जैसा हो, इष्टविहीन व्यक्ति चाहे जितना ही नामी गिरामी क्यों न हो, तुम इष्टनिष्ठ होकर कहीं उनसे ऊपर हो, इस बात को भूलना नहीं। इसीलिए किसी के लिए चेष्टा करना मत छोड़ो, आशा रखो, अपनी पारगता के विषय में संदेह मत करो। वही परम कारुणिक प्राण दीपना के रूप में सभी के दिल में विद्यमान हैं। कौन जानता है कि किस क्षण किसकी अनुप्रेरणा से किसके द्वारा किसके जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है। ब्रजेंद्र चटर्जी जी ने पूछा, व्यक्तिगत रूप से बहुतों में इष्ट प्राणता देखी जाती है, फिर भी समग्र रूप से जितनी संगति आनी चाहिए उतनी क्यों नहीं आती है? श्री ठाकुर जी बोले, इष्ट के प्रति अनुराग रहने के बावजूद प्रत्येक को प्रवृत्ति संजात कुसंस्कार रहता है, उसमें वह विच्छिन्न सीमायित बना रहता है। जब तक वृद्ध भेदी लगन नहीं रहती है, तब तक उस घेरे की सीमा से बाहर इष्ट की इच्छा के अनुसार सभी को अपना बना नहीं सकता है, अपनी छोटी सी दुनिया में पड़ा रहता है। किंतु इष्ट के प्रति लगन रहने पर अपना वैशिष्ट को अक्षुण्ण रखकर प्रत्येक के वैशिष्ट की श्रद्धा करना सीखता है, प्रेम करना सीखता है, सभी के साथ संगति रखकर चलना सीखता है। इसके अलावा टेम्परामेंट, धातुगत प्रवृत्ति का भी डिफरेंस, पार्थक्य रहता है। हर व्यक्ति अपने टेम्परामेंट, धातुगत वृत्ति के लोगों को पसंद करता है, दूसरी तरह के प्रकृति के लोगों को वह उतना पसंद नहीं करता है। इन सभी कारणों से मोटा मोटी अच्छे लोगों में भी बहुधा संगति विकसित नहीं होती है, फिर भी उनमें एक पारस्परिक समझ रहती है। यह तो अच्छे लोगों के संबंध में बातें कर रहा हूँ। उसके अलावा जिनकी भोग लिप्सा, आत्म स्वार्थ और आत्म प्रतिष्ठा की वृद्धि से प्रबल रहती है, वे ऐक्यबद्ध नहीं हो सकते हैं। फिर भी वही सर्वपूरक इष्ट ही मिलन के केंद्र होते हैं। यदि थोड़ी भी उनके प्रति लगन हो तो उसी लगन से सभी एकत्र होते हैं। एक दूसरे से मिलने जुलने में प्रत्येक की प्रवृत्ति, प्रकृति, स्वार्थ, चाह और कुसंस्कार में ठोकर लगती है। मनुष्य व्यथा पाता है, किंतु मूल में एक के प्रति लगन रहने पर कोई किसी को दूर हटाना नहीं चाहता है, क्योंकि वह समझता है कि उनके दिल में चोट पहुँचेगी। इस प्रकार आती है बुद्धि, आता है विचार, आती है सहनशीलता और सहानुभूति। मनुष्य एडजस्टेड, नियंत्रित होता है, उसका भ्रम दूर होता है।
भूल त्रुटि एवं प्रकृति में विषमता और कुसंस्कार रहने के बावजूद एक दूसरे को अपना समझकर स्वीकार करने तथा उसे समझा बुझाकर बंधुत्व बनाए रखकर चलना सीखता है। मूल के प्रति लगन न रहने पर थोड़ा जोर से ठोकर लगते ही वह दूर छिटक जाता है। श्री ठाकुर ने बंकिम दा राय से कहा, जो पालन करने योग्य है उन कतिपय छंदों को पंचानन कर्मकार के द्वारा लिखवा लो। जो अभ्यास करना चाहते हैं उनकी दृष्टि के सामने रहने पर सुविधा होगी। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड, पेज संख्या 176, 177 और 178 से। जय गुरु।